हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। कल का G20 वाले वीडियो में मज़ा आया। आज ऐसे ही हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। बेसिकली नया टॉपिक नहीं, ऐसा टॉपिक जिसमें सबको कन्फ्यूजन होता है कि सुनने में तो बहुत आ रहा है लेकिन पता नहीं है कि होता क्या है एक्चुअली में। रिसेंटली जिन लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी नवंबर दिसंबर के अराउंड की न्यूज़, आप लोगों ने ध्यान दिया है बार बार ये रिकर कर रहा था पेपर में कि कलीजियम कहीं लॉ मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो कुछ बोल रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिप्लाई आ रहा है, फिर वहाँ से कुछ रिप्लाई। ये सब जो मुठभेड़ हो रही थी इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, कहीं न्यूज़ के अगल बगल से गुजरते हैं तो वहाँ भी सुना होगा कि कोलिजियम कि कोलिजियम होता क्या है। हमको ये तो पता है कि चलो कोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, कोई एक चिड़िया होती है जिसका नाम है कोलिजियम, लेकिन ये होता क्या है असली में। कोलिजियम का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, वो होता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे ऑल ऑफ देम हैव इक्वल पावर एंड इक्वल अथॉरिटी। मतलब सारे जितने लोग हैं उस ग्रुप में, जिसको हम कोलिजियम कहते हैं, उसमें सबके पास इक्वल पावर है, मतलब इक्वल अमाउंट में वो अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसे ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट अ कोलिजियम इज लिटरली। उसका मतलब क्या होता है। अब हमारे लिए समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेस बनता है ना, हमको पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस अपॉइंट हो गए, वो कहाँ से आते हैं। हम बोलते हैं ना कि कोलिजियम ने नए जजेस को अपॉइंट किया है। बेसिकली अपॉइंट नहीं, कोलिजियम डिसाइड करता है कि कौन नए जजेस अब आने चाहिए। डिसीजन किसका होता है, वो कोलिजियम का होता है। तो ये कोलिजियम क्या होता है, इनका रूट कहाँ से आता है, इनका एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, ये आइडिया बेसिकली कहाँ से आया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंड अंडरस्टैंड टुडे। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में जो है कोलिजियम सिस्टम का ना बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो हम दो आर्टिकल्स को ध्यान में रखते हैं, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217। बोथ ऑफ दीज आर्टिकल्स टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जजेस को भी। दोनों आर्टिकल्स में ये भी दिया है कि ऑल्दो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का सलाह मशवरा किसके साथ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस में और हाई कोर्ट के केस में, दोनों में ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ सलाह मशवरा करते हैं। वो उनका ओपिनियन लेते हैं कि किसको अपॉइंट करना चाहिए और फिर प्रेसिडेंट करते हैं। ऐसा दिया गया है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 में। ठीक है, बट ये एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है। और कब से ये एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं है, 1981 से। 1981 में पहला केस आया था। 3 मेन केसेस हैं जिनको हम कहते हैं 3 जजेस केस। ठीक है, 3 अलग अलग केसेस हैं। उन केसेस के थ्रू ये कोलिजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि कोलिजियम सिस्टम का जो बेसिस है, जो ग्राउंड रूट है उसका, दैट डज नॉट लाई इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट एक्चुअली केम विथ, किसके थ्रू आया है, ये जजमेंट्स के थ्रू आया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स डिसाइड करता है ना सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली उन डिसीजंस, उन जजमेंट्स के थ्रू आया 3 लेवल्स पे, मतलब 3 स्टेजेस पे। कब, 3 ईयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो है 1981, फिर उसके 12 साल बाद दूसरा 1993, और फिर उसके 5 साल बाद 1998। 1981 में जो फर्स्ट जजेस केस था, विच इज द SP गुप्ता केस, उसमें क्या बोल दिया गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि बेसिकली जो भी डिसीजन है ना ये जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इसमें एग्जीक्यूटिव को प्रेसिडेंस दिया जाएगा या एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दिया जाएगा कंपेयर टू जुडिशरी। तो एक तरीके से जुडिशरी को नीचे रख दिया और एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दे दिया इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट केस, द 1981 केस। ठीक है, इसके 12 साल बाद फिर दूसरा केस आया, द सेकेंड जजेस केस। ठीक है, द सेकेंड जजेस केस जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, द फर्स्ट जजेस केस वॉज SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981. Second judge's case was Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. This was a case of 1993. 12 साल बाद फर्स्ट केस के
यहाँ पे फाइनली उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं भाई, ये जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट इनफैक्ट इवन ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है ये कौन डिसाइड करेगा, एक कलीजियम बनाएंगे हम ऑफ जजेस, एंड दैट कलीजियम विल कंसिस्ट ऑफ कौन कौन। पहले इसका नंबर कम थे कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे और उनके अलावा 2 या 3 और जजेस होते थे। फिर फाइनली बाद में जाके ये डिसाइड हुआ कि 5 जजेस का कॉलेजियम बनेगा, जिसमें 1 वुड बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड 4 अदर्स वुड बी द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ इंडिया। अब सीनियर मोस्ट जब भी बात होती है ना सीनियर मोस्ट के बारे में, तो समझना इंपॉर्टेंट है कि सीनियर मोस्ट मतलब एज से नहीं देख रहे हैं। सीनियर मोस्ट मतलब जितने साल उनको एक्सपीरियंस रहा है या जितने साल से वो वहाँ पे अपॉइंटेड है एज अ जज, उससे सीनियरिटी डिसाइड करते हैं। एज से सीनियरिटी डिसाइड यहाँ पे नहीं की जाती है। तो कौन 5 हो गए कलीजियम में? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्या डिसाइड करते हैं? बेसिकली ये डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और इवन ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक, या तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट में जज हो तो उनको एलिवेट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट में जज है, उनको एलिवेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। या दूसरा तरीका क्या होता है, कोई जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स होते हैं उनको भी कभी कभी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो कहलाता है, उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि पहले जो चीफ जस्टिस रहे जस्टिस यू ललित, ही वॉज अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो 2 तरीके से अपॉइंट किया जाता है, और ये दोनों ही तरीके से किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए ये कौन डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करती है कोलिजियम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द कोलिजियम इज। सेकंड जो केस था हम जिसके बारे में बात कर रहे थे 1993 वाला, उसमें बेसिकली यही बोला गया था कि जुडिशरी ही डिसाइड करेगी, कोलिजियम डिसाइड करेगा। और जो थर्ड केस था इन रे स्पेशल रेफरेंस 1998 का केस था, उसमें यही सेम बात को रीइटरेट किया गया था। अब हमको समझ में आ गया कोलिजियम क्या होता है, इसका रूट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये किसके थ्रू डेवलप हुआ है? जजमेंट्स के थ्रू, जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट, उनके थ्रू ये डेवलप हुआ है। ये हमको समझ में आ गया। तो फिर भाई ये सारी कंट्रोवर्सी क्या है, लड़ाई झगड़ा क्यों करते रहते हैं आपस में? लड़ाई झगड़ा इस बात का है, और रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने बार बार किस चीज़ पर अटैक किया था या किस चीज़ को लेकर बोला था? उन्होंने ये बोला था कि भाई अब अपने ही फैमिली बिजनेस में, मान लो इमेजिन कर लो, अपनी ही फैमिली बिजनेस में तुमको अगर ऊपर की पोजीशन में किसी को प्रमोट करना है तो तुम किसको करोगे? अपने भाई बहनों को ही करोगे ना। ऐसे ही उन्होंने बोला कि ये जुडिशरी खुद ही जजेस को अपॉइंट कर रही है, खुद ही डिसाइड कर रही है कौन अपॉइंट होना चाहिए कौन नहीं। तो इस चीज़ में ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? क्योंकि ना ये पता होता है कोलिजियम का पूरा प्रोसेस एक्चुअली में क्या फॉलो हो रहा है, ना ये पता होता है ये कोलिजियम मिल कब रहे हैं, इनकी मीटिंग्स क्या हो रही है, कब हो रही हैं, और इनकी मीटिंग्स में किस तरीके के डिस्कशन हो रहे हैं, क्या डिसाइड हो रहा है। ऑल दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक। तो यहाँ प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो जब किसी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं ना। तो दैट इज़ व्हाट आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस सेड सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम के बारे में कि आप डिसाइड करते हो, उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। और क्योंकि सिर्फ आप डिसाइड कर रहे हो कि किसका अपॉइंट होना चाहिए किसको नहीं, और आप अपॉइंटमेंट ढंग से नहीं कर रहे हो, इसलिए इतनी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई हैं हाई कोर्ट्स में, कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ रही है। बहुत सारी सीट्स जो हैं जजेस की वैकेंट है, उस पर कोई अपॉइंट नहीं किया जा रहा बिकॉज यू आर डिसाइडिंग, वी कांट डिसाइड। तो इस चीज़ को लेके ना बहुत ही सालों से ये फ्यूड चलता आ रहा है कि किसको डिसाइड करना चाहिए। और इसी के चलते 2014 में 99th अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक NJAC को लाने का ट्राई किया गया था, विच इज़ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाने का ट्राई किया गया था, जो कि फिर डिसाइड करेगी कि कौन एज अ जज अपॉइंट होना चाहिए इन बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, जो कि अभी कोलिजियम कर रही है ना। NJAC को लाने का ट्राई किया गया था 2014 के अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, 99th अमेंडमेंट था वो, जिसमें कि NJAC क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि कौन अपॉइंट होना चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो कि स्ट्राइक डाउन कर दिया था 2015 में एपेक्स कोर्ट ने, मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। और क्या बोल के स्ट्राइक डाउन किया था कि
इसके वजह से हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट माना जाता है ना, अनबायस्ड इंडिपेंडेंट, इसका हमारा इंडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है एनजेएसी को अगर लाया गया तो। ये बोल के, इस रीज़न को देके 2015 में एनजेएसी जो लाया जाने का ट्राई कर रही थी गवर्नमेंट, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब एनजेएसी को लाने का पॉइंट क्या था कि एनजेएसी की जब आप मेंबर्स को देखेंगे ना, जो रिकमेंडेशन थी कि ये मेंबर्स उसमें होने चाहिए, वो जब आप देखेंगे ना तो यू विल रियलाइज़ कि वहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स के साथ साथ एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स थे। जैसे कौन कौन मेंबर्स थे यहाँ पे? एनजेएसी में बोला गया था इट विल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, जिसमें कि 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस थे, लॉ मिनिस्टर थे, और उसके साथ साथ 2 एमिनेंट पर्सन्स भी थे, बेसिकली हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज अ मिक्सचर ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इस चीज़ में कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं, हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रहने दो, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर इंडिपेंडेंस ये करके। इसलिए 2015 में जजमेंट देके सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसलिए रह के इस चीज़ पे अब डिबेट उठती रहती है। गवर्नमेंट बोलती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जुडिशरी बोलती है कि हमको हमारा इंडिपेंडेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, इसलिए हमारा कोलिजियम ही डिसाइड करेगा। अभी जो कोलिजियम सिस्टम है ना, उसमें गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू इंक्वायरी करा सकती है, अगर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो रहा है किसी लॉयर का, तो कोई लॉयर अगर एज अ जज अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू इंक्वायरी करा सकती है। ये एक चीज़ कर सकती है गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जिसको अपॉइंट किया जा रहा है ना, उनके ऊपर दे कैन सीक क्लैरिफिकेशन किसी चीज़ को लेके, इधर दे कैन सीक क्लैरिफिकेशन या फिर उनके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। जैसे कि अभी स्पेशली किसके अपॉइंटमेंट के थ्रू, पिछले 1-2 दिनों में न्यूज़ देखी होगी या पेपर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, मिस्टर सौरभ किरपान है, ही इज़ अ लॉयर। उनका हाई कोर्ट में उनको अपॉइंट करना चाह रही है कोलिजियम, लेकिन उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, तो दैट द गवर्नमेंट कैन डू। बट अगर कोलिजियम किसी नाम को या कुछ लोगों के नाम को सजेस्ट करती है कि इनको बनाना चाहिए, गवर्नमेंट एक बार क्लैरिफिकेशन सीख कर सकती है, एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर कोलिजियम ने बेसिकली उन्होंने वापस ये रीइटरेट कर दिया नाम कि नहीं हमको इन्हीं को अपॉइंट करना है, तो द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय दैट डिसीजन, और इसी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो आई होप द कोलिजियम सिस्टम कि क्या होता है, कोलिजियम कैसे एग्जिस्टेंस में आया और अभी क्यों डिस्प्यूट में है, एंड द मोस्ट रीसेंट डिस्प्यूट जो पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं रिलेटेड टू दैट। आई होप ऑल दैट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, we'll see you in the next lecture.